आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। गणेश जी पार्वती जी का दुलारे पुत्र कहा जाता है। गणेश जी के बारे में कहा जाता है कि गणेश जी एक बार पार्वती जी की आज्ञा का पालन करने के लिए शिव जी से लड़ाई की थी। गणेश जी की गजानन के नाम से भी जाना जाता है और दुख हरता के नाम से गणेश जी को भक्त गणेश जी की भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गणेश जी के भक्त पूरे विश्वास के साथ गणेश जी की आराधना करते हैं और साथ ही गणेश जी के विसर्जन के समय यही कामना करते हैं कि वो हर साल गणेश चतुर्थी पूरे धूमधाम से सभी के साथ मनाए। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती जी ने तत्काल वहां की घास तीन के बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत की साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणाम मत पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव का लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या दृश्य के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करे माता तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वो बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। और वो कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष बाद वहां सावन में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तब पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मन वांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पांव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वो मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर अत्याध्याय हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में शीघ्र महादेव से मिलने की इच्छा हुई। वो शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फल स्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा पुष्प तथा लड्डुओं के गणेश जी की पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की। ऐसे ही है श्री गणेश जी जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। सब बोलिए गणेश भगवान की जय।